आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज आपके ब्रिज कोर्स का माशाअल्लाह से नवा दिन शुरू हो चुका है। यहाँ हम नातिक एदाद को अददी खत पर कैसे दिखाना है ये पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि नातिक आदाद क्या है। नातिक आदाद वो होते हैं जिसे हम m/n की सूरत में लिख सकते हैं। यहाँ आपको तबई आदाद पता है जो 1 से शुरू होते हैं, है ना। अब अगर मैं मुकम्मल आदाद की बात करूं तो मुकम्मल आदाद सिफर से शुरू होते हैं। तो अगर मैं एक बॉक्स में मुकम्मल आदाद को रखती हूँ, सिफर 1 2 3 4 5, है ना, तो सिफर को छोड़कर जो दूसरा बॉक्स होगा उसमें सारे के सारे तबई आदाद आ जाएंगे। ये बॉक्स में मुकम्मल आदाद आ जाएंगे, है ना। एक बड़ा और बॉक्स लेते हैं हम, उसमें हम तफरीक मनफी आदाद को भी डाल देते हैं, है ना। तो ये बॉक्स कौन सा बन गया हमारे सामने? सही आदाद, है ना, जिसमें हम तफरीक के आदाद भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ आपको जो डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें सबसे अंदर होते हैं सही तबई आदाद। अगर एक बॉक्स लेते हैं हम, उसमें तबई आदाद है, तबई आदाद 1 से शुरू होते हैं, है ना। अब हम दूसरे बॉक्स में इस तबई आदाद के बॉक्स को डाल देते हैं, है ना। अब इस नए बॉक्स को मुकम्मल आदाद का बॉक्स बनाने के लिए हमें उसमें सिफर ऐड करना होगा। तो हमने सिफर ऐड कर दिए, देखिए सिफर ऐड कर दिए। सही आदाद, सही आदाद एक और बड़ा बॉक्स है, इससे भी बड़ा है, ये इससे बड़ा, मुकम्मल आदाद से भी बड़ा बॉक्स है। अब इसको एक और बड़े बॉक्स में डालकर इसमें मनफी आदाद डाल देते हैं। अब ये मनफी आदाद डालने के बाद ये कौन सा बॉक्स बन गया? सही आदाद का बॉक्स बन गया। इसी तरह सही आदाद के बाद और बहुत सारे आदाद है जो कि अशारिया की सूरत में होते हैं या फिर बटे की सूरत में होते हैं, जैसे 1 और 2। ये दोनों सही आदाद है, इनके दरमियान लातादाद जो है ना, बटे वाले आदाद मौजूद है, यानी नातिक आदाद मौजूद है, जिससे हम 1.2, 1.3, 1.4 इस सूरत में पढ़ते हैं। या अगर मैं कहूं तो 1/2, 1/3 इस तरह पढ़ते हैं। ये आदाद होते हैं नातिक आदाद। तो हमारे पास जो सबसे छोटा बॉक्स है वो तबई आदाद का है। उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स है जिसमें एक सिफर भी मौजूद है, वो मुकम्मल आदाद का बॉक्स है। फिर अगला बॉक्स है जिसमें मनफी वाले आदाद भी मौजूद है, इसे हम कहेंगे सही आदाद। और नातिक आदाद यानी सारे के सारे बटे वाले, जो कसरे होती है वो नातिक आदाद है। नातिक आदाद का सेट भी एक बहुत बड़े सेट में इंक्लूड होता है, जिसे हम कहते हैं हकीकी आदाद। जिसे हम क्या कहते हैं? हकीकी आदाद। देखिए यहाँ तबई आदाद को n से जाहिर किया जाता है, मुकम्मल आदाद को w से, सही आदाद जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसे i से जाहिर किया जाता है। नातिक आदाद रैशनल नंबर्स होते हैं लेकिन उसे r से जाहिर नहीं करते, उसे q से जाहिर करते हैं। हकीकी आदाद रियल नंबर्स होते हैं, उसे हम r से जाहिर करते हैं। यहाँ देखिए कोई अदद, तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही या नातिक अदद है या नहीं, आपको चुनना है। सबसे पहले 10, क्या 10 तबई अदद है? तो तबई आदाद कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, है ना। तो 10 1 के बाद आता है ना, इसलिए ये तबई अदद है। इसी तरह मुकम्मल अदद, मुकम्मल अदद कहाँ से शुरू होते हैं? सिफर से। तो क्या ये मुकम्मल अदद है? हाँ बिल्कुल है। इसी तरह सही अदद, क्या ये सही अदद है? सही अदद में क्या होते हैं? सिफर, मस्बत आदाद और मनफी आदाद, है ना। 10 क्या है? मस्बत है, तो ये सही अदद भी है। इसी तरह नातिक अदद, क्या 10 नातिक अदद है? तो देखिए हम ये पढ़ चुके हैं कि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10/1, है ना। जिस अदद के नसब नुमा में कोई भी अदद मौजूद नहीं होता, वहां क्या मौजूद होता है? 1। तो मैं 10 को कैसे लिख सकती हूँ? 10/1 हो गया। ये m और m/n की सूरत, m/n की सूरत आ गई, तो ये जो है नातिक अदद भी है।
तो देखिए 10 जो है वो तबई अदद भी है, मुकम्मल भी है, सही भी है और नातिक भी है। अब देखिए नफी 4/8, सबसे पहले तो ये तफरीक वाला अदद है, मनफी अदद है, इसलिए ये तबई अदद नहीं है, क्योंकि तबई अदद कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। सिर्फ मस्बत आदाद है उसमें। मुकम्मल आदाद कहाँ से शुरू होते हैं? सिफर से। तो ये सिफर से छोटा है, इसलिए ये मुकम्मल अदद भी नहीं। सही आदाद, सही अदद है क्या? सही अदद बटे में होता है क्या? नहीं होता। सही अदद पूरे मुकम्मल अदद होते हैं, जैसे 1 2 3 4 है ना, नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4। तो ये सही अदद भी नहीं है। लेकिन क्या ये बटे की सूरत में है? क्या ये कसर की सूरत में है? हाँ, अगर है तो ये नातिक अदद है। अगला नफी 6। नफी 6 तबई है क्या? नहीं, क्योंकि मनफी आदाद तबई अदद नहीं होते। तबई अदद 1 से शुरू होते हैं, 1 से छोटा कोई भी अदद तबई अदद नहीं है। इसी तरह मुकम्मल, क्या ये मुकम्मल अदद है? तो मुकम्मल अदद भी सिफर से शुरू होते हैं, मुकम्मल अदद नहीं है। सही अदद, क्या ये सही अदद है? सही अदद कैसे होते हैं? सिफर 1 2 3 4 5 6, नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4 नफी 5 नफी 6। तो ये सही अदद है। नातिक अदद, क्या ये नातिक अदद है? तो देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं है, जिसके नसब नुमा में कुछ नहीं होता, वहां 1 होता है, तो इससे मैं नफी 6/1 लिख सकती हूँ, इसलिए ये नातिक अदद भी है। अब 5/9, 5/9 तबई अदद है क्या? देखिए अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि सिफर से छोटा 1 से छोटा कोई भी अदद नातिक तबई अदद नहीं है, तो ये तबई अदद नहीं है। अगला मुकम्मल अदद। मुकम्मल अदद, ये मुकम्मल अदद है क्या? मुकम्मल अदद सिफर से शुरू होते हैं, तो ये मुकम्मल अदद भी नहीं है। सही अदद, सही अदद, क्या है सही अदद? है सही अदद कैसे होते हैं? सिफर 1 2 3 4 नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4, है ना, ये वैसा अदद है क्या? नहीं, तो ये भी सही अदद नहीं। अगला नातिक अदद, बटे की सूरत में है, m/n की सूरत में है, तो ये नातिक अदद है। अगला आखिरी जो है वो है सिफर। सिफर तबई अदद है क्या? नहीं, क्योंकि तबई अदाद 1 से शुरू होते हैं, तो तबई अदद नहीं है। मुकम्मल अदाद, उनकी शुरुआत ही सिफर से होती है, तो मुकम्मल अदाद है। इसी तरह सही आदाद, सही आदाद कैसे होते हैं? सिफर 1 2 3 4 नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4, है ना, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सही अदद है। इसी तरह नातिक अदद, सिफर/1 भी लिख सकती हूँ मैं, है ना, इस तरह लिखा जा सकता है, इसलिए ये नातिक अदद भी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, ये जो है खाका नजर आ रहा है, ये इसी तरह आपको मुकम्मल करना है और ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अच्छी तरह अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखिए। अगला जो है, हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि हम इसे अददी खत पर कैसे दिखाएंगे, नातिक अदद को अददी खत पर कैसे दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ जो नातिक अदद दिया है 7/3, 7/3 को अददी खत पर दिखाने के लिए हमें हर दो सही अदाद के दरमियान 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से करने हैं मतलब जैसे ये 3 हिस्से हो गए, दोनों काट लेंगे तो 3 हिस्से हो जाते हैं, और ये जो हिस्से होंगे ये बराबर लंबाई के होंगे, मसावी लंबाई के होंगे ना। तो ये पहला हिस्सा होगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3। ये क्या आ गया? 7/3। क्या आ गया? 7/3। 2 को तो दिखाना बहुत आसान है, 2 एज इट इज मौजूद है। 2/3, ये देखिए 2/3 कितना आसान है। आपको क्या करना है, जो भी नसबनुमा में अदद दिया है, दो सही आदाद के दरमियान आपको उतने हिस्से करने हैं, जैसे 3 हिस्से कर लिए हमने, मसावी लंबाई के हिस्से करने हैं, और फिर आपको क्या बताना है, वो जो एदाद आपको दिखाई दे रहे हैं वो। समझ में आ गया?
यहाँ देखिए अददी खत पर आपको 3/2, 5/2, नफी 3/2, 2 नफी 4, सिफर 1/2 ये दिखाना है। तो देखिए दो हिस्से, दो दो नसब नुमा में दो मौजूद है, मतलब हम दो हिस्से करेंगे। देखिए मैं दो हिस्से करती हूँ। अगर मैंने ये एक ले ली तो दो मसावी लंबाई के आप स्केल से ये हिस्से करेंगे। ये मसावी लंबाई के दो हिस्से, मसावी लंबाई के दो हिस्से, मसावी लंबाई के दो हिस्से। उससे भी पहले आपको क्या करना है, अददी खत बनाने के लिए आप अपनी स्केल से एक लकीर खींचेंगे। यहां मैं लूंगी सिफर, सिफर से 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर पर 2, फिर 1 सेंटीमीटर पर 3, 3 से 1 सेंटीमीटर पर 4। यहाँ 1 सेंटीमीटर पर नफी 1, फिर इसी तरह नफी 1 से 1 सेंटीमीटर पर नफी 2, नफी 2 से 1 सेंटीमीटर पर नफी 3 और नफी 3 से 1 सेंटीमीटर पर नफी 4। इस तरह लेने के बाद आपका अददी खत बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नसबनुमा देखना है। यहाँ नसबनुमा में दो मौजूद है, तो आपको हर दो सही आदात के दरमियान दो हिस्से करने हैं। जैसे यहाँ एक नुक्ता बना दूंगी, अगर यानी ये हिस्सा आधा होगा, ये हिस्सा आधा होगा, तो अगर मैं एक नुक्ता बना दूं तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, नफी 1/2, नफी 2/2, नफी 3/2, नफी 4/2, नफी 5/2, नफी 6/2, नफी 7/2 और ये नफी 8/2। सबसे पहला क्या है, 3/2, तो यहाँ है 3/2। अगला है 5/2, यहाँ है 5/2, नफी 3/2 हो गया, नफी 3/2। अगला है 2, ये हो गया 2, फिर नफी 4, नफी 4 यहाँ, सिफर, सिफर यहाँ, 1/2, 1/2 यहाँ। तो देखिए हम सारे अदाद को दिखा चुके हैं अददी खत पर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है नातिक आदात को आपको अददी खत पर दिखाना है और यहाँ आपको 5 हिस्से करने हैं। 5 हिस्से करने के लिए आपको हर दो अददी खत के दरमियान 4 नुकात लेने होंगे, जिससे उसके 5 हिस्से हो जाएंगे। और ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगले लेक्चर में हम अगला ब्रिज कोर्स देखेंगे। जज़ाकल्लाह।